अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेक की यूट्यूब चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीज़ान बैंक के अकाउंट के हवाले से कि मीज़ान बैंक के आसान अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या फ़र्क है, और अगर आपका अकाउंट आसान अकाउंट बना हुआ है तो आप उसको कैसे अपग्रेड करवा सकते हैं करंट अकाउंट में। और इसके अलावा जो इसमें प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं वो भी शेयर करूँगा। जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स आई हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, तकरीबन 7-8 माह हो चुके हैं। उस टाइम मीज़ान का जो आसान अकाउंट मैंने बनवाया था, तो उसके हवाले से मैंने आपको बताया था। देखिए, मीज़ान बैंक का जो आसान अकाउंट उस टाइम जो मेरा बना था वो बिल्कुल ईज़िली बन गया था। आपको सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है और उस अकाउंट पर आपका वो जो अकाउंट है वो खोल देते हैं। तो उस टाइम मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे करंट अकाउंट खोल दें जिसकी लिमिट ना हो। तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल आप ये अकाउंट बनवा लें और बाद में आपका जो मसला, जब अगर कोई आएगा ज़रूरत पड़ेगी तो आपका हम ये मसला हल कर देंगे। लेकिन जो मेरा तजर्बा है वो इसके बरक्स हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। अब मीज़ान बैंक की जो आसान अकाउंट की जो लिमिट होती है वो 5 लाख होती है। तो अब 5 लाख की जो लिमिट है, मसला ये है कि ना तो इनकी एप्लीकेशन में उसकी लिमिट शो होती है। जैसे अगर आप देखें जैज़ कैश या ईजी पैसा, तो उन दोनों की एप्लीकेशन में कम से कम आपके पास लिमिट शो हो रही होती है। जैज़ कैश की एप्लीकेशन में सालाना लिमिट शो नहीं होती, लेकिन आपकी जो डेली की कितनी लिमिट बकाया है या मंथली कितनी बकाया है वो शो होती है। ईजी पैसा में भी आपकी जो टोटल लिमिट है वो शो होती है, तो वो आपके वाली ईजी हो जाता है, उसमें मसला नहीं आता। लेकिन मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन में जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ पर आपके पास ज़्यादा कुछ शो नहीं होता, आपकी लिमिट्स कितनी है ना आपके पास कोई वार्निंग आती है। अब मेरे पास, क्योंकि मैं एक्सचेंज के हवाले से भी काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ मसला ये हुआ कि जैसे ही जो मेरी लिमिट, जो 5 लाख की लिमिट थी वो पूरी हुई, तो मेरा जो अकाउंट था वो वहाँ फ्रीज़ हो गया। अब उसके बाद मैं अपने अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था, किसी को सेंड नहीं कर सकता था। अब मुझे ना तो उनकी कोई मेल आई कि आपका अकाउंट जो है मतलब उसकी लिमिट एंड हो गई है, ना मुझे वार्निंग कहीं पर शो हुई। जब मैं पेमेंट सेंड कर रहा था तो वहाँ पर भी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली या क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि क्यों मैं पेमेंट सेंड नहीं कर सकता। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम रब्ता किया मीज़ान बैंक की हेल्पलाइन से, तो वहाँ पर भी मुझे ये मसला नहीं बताया गया, मुझे ये नहीं बता सका अगला बंदा कि आपके जो अकाउंट की लिमिट पूरी हो गई, इस वजह से आप सेंड नहीं कर रहे। जब मुझे ये कहा गया कि शायद दूसरी जानिब यानी कि जहाँ मैं पेमेंट सेंड कर रहा हूँ उनकी तरफ से मसला है। उसके बाद फिर जब दोबारा मैंने रब्ता किया हेल्पलाइन से, तो फिर मुझे बताया गया कि जी आपकी तो लिमिट का मसला है और ये लिमिट आपकी पूरी हो गई है। अब मुझे क्योंकि पता ही नहीं था, मुझे कोई वार्निंग मैसेज नहीं आया, कुछ किसी किस्म का पता नहीं चला। उसमें अमाउंट भी मेरी काफ़ी थी, यानी मेरे हिसाब से वो अमाउंट काफ़ी थी जो मैं इतने वहाँ पे उसको रोक नहीं सकता था। तो मेरा ख्याल है कि महीने के तकरीबन अभी 15 तारीख हुई थी या 15 से 16, तो मुझे ये कहा गया जब मैं बैंक गया कि आप अब जो है यानी कि यकम के बाद जो है आपकी लिमिट दोबारा से ओके हो जाएगी, तो उसके बाद आप सेंड कर सकेंगे, जो कि बहुत ही मतलब नामुनासिब सी बात थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो फिर मैंने कहा कि आप मेरे अकाउंट को अपग्रेड कर दें। तो उसमें जो मसला था कि अपग्रेड करना भी आसान नहीं है अकाउंट को। अब आजकल देखिए डिजिटल मीडिया का दौर है। अब लोग जो है फ्रीलांसिंग करते हैं, ऑनलाइन बैठकर काम करते हैं। मैं खुद चैनल पर यहाँ बैठा काम कर रहा हूँ, तो ऑनलाइन है, बहुत ईजी है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो आपको जो जवाब मिलता है कि देखिए आपकी जो इनकम है वो प्रूवेबल नहीं है। यानी अगर आप कहें कि मेरा यूट्यूब चैनल है, जब मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करता हूँ मेरी वहाँ से पेमेंट आती है, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वो आपका अकाउंट को जो है कहेंगे नहीं कि हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका बिज़नेस होना चाहिए। अब बिज़नेस क्या होना चाहिए, देखिए एक आसान अल्फाज में कहूँ कि जी पहले आप जाइए, जाके एक दुकान खोलें, अपनी कोई छोटी मोटी जो भी आपने कारोबार करना है वो कारोबार करें, दुकान खुलेगी आपकी, और फिर हम आगे विज़िट करेंगे कि जी ठीक है आपका कारोबार है। उसके बाद हम आपका जो अकाउंट है उसको अपग्रेड करेंगे। यानी अगर आप ऑनलाइन कोई 10 लाख भी कमा रहे हैं, 20 लाख भी कमा रहे हैं, वो उसको कहेंगे ये आपकी ये इनकम प्रूवेबल ही नहीं है। यानी क्या है, अजीब वाहियात बात है। यही मसला जैज़ कैश में भी आया था कि जैज़ कैश वाले में अगर देखें तो जैज़ कैश से आप पेयोनियर की पेमेंट ले सकते हैं, उसकी मंथली 2 लाख की लिमिट होती है। लेकिन जैज़ कैश वाले उससे आपको इंक्रीज़ को बढ़ाएंगे नहीं। जब मैं उनके भी दफ्तर गया तो वहाँ पर भी ये कहा कि आपकी इनकम प्रूवेबल नहीं है। यानी 2 लाख तक आप जैज़ कैश में ले सकते हैं, वो हलाल है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और यही मसला यहाँ पर ये मेरे साथ मीज़ान बैंक में भी आया। तो अब उसको अपग्रेड करवाने के लिए ये कहा गया कि आपका कोई कारोबार होना चाहिए। अब मैं ऑनलाइन काम करता हूँ तो ये मेरे लिए आसान नहीं था। लेकिन अब इसमें जो खुशकिस्मती कह रहे हैं ये कि देखिए छोटे भाई की मेरे की एक दुकान है मोबाइल रिपेयरिंग की, मोबाइल कम्युनिकेशन की दुकान है, तो मेरे लिए वो पॉसिबल था। जब मैंने अपने दोस्त से भी ये मसला बताया यार कि ये मसला, वो कह रहे हैं कि आपका कारोबार होना चाहिए कोई, तो हम अपग्रेड करेंगे। अब मेरे दोस्त ने मुझे यही कहा कि यार कोई मसला नहीं है, ये दुकान है तो बेशक जो है आप इसके हवाले से जो है अपना जो अकाउंट है बनवाना चाहें तो वो बनवा लें। अब जहाँ तक मेरा ख्याल है ये बिल्कुल लीगल है, क्योंकि जिसकी दुकान है दोस्त की, तो वो जब मुझे इजाज़त दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है मैं उस पर बनवा सकता था। लेकिन क्योंकि छोटे भाई की दुकान है तो उसी हिसाब से फिर मैंने जो है डॉक्यूमेंट्स दिए। डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है कि आपको सिर्फ ये है कि अगर आपकी दुकान है
ये जो भी आपका बिज़नेस है उसका अपने एड्रेस देना होता है, एक लेटर हेड बनवाना होता है। किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाएँ तो आपको बना के दे देंगे। और अगर आपका नॉर्मली लेन देन का ज़्यादा कारोबार है तो लेटर हेड वगैरह या आपने विजिटिंग कार्ड भी बनवाए होते हैं, आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बैंक में जब गया तो उन्होंने फिर वो चीज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए और उसके बाद वहाँ से बैंक से ही जो एक बंदा था, शायद अब मेरे को नाम याद नहीं है सही से, मेरा ख्याल है फराज साहब नाम था उनका। ये कि वो वहाँ दुकान पर आए, उन्होंने विज़िट किया, क्योंकि वो विज़िट भी करते हैं कि जी आपका जो कारोबार मौजूद है। और वो छोटे भाई की दुकान थी मेरी, तो उसमें मसला नहीं था। तो वहाँ पर वो आए, उन्होंने देखा और उसके बाद फिर जो है कुछ दिन लगे और उसके बाद अकाउंट अपग्रेड हो गया। लेकिन इसमें भी मसला ये आया कि मुझे ना तो ईमेल आई, ना मुझे कोई मैसेज आया, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि जी आपका अकाउंट जो है वो अपग्रेड हो चुका है। तो मैं यही समझ रहा था कि शायद मेरा जो अकाउंट अपग्रेड नहीं हुआ और पेमेंट में सेंड नहीं कर सकता। मैंने ट्राई भी नहीं की थी, क्योंकि शुरू में जब मैंने ट्राई की थी दो तीन मरतबा तो सेंड नहीं कर सकता था। फिर मैं ब्रांच गया और वहाँ जाके मैंने बताया कि ये मेरा अकाउंट का मसला था, मैंने इतने दिन हो गए अपग्रेड करने के लिए दिया था, अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ। तो उससे मैंने यही कहा कि आप मेरा अकाउंट ही बंद कर दें और जो भी मेरा बैलेंस है वो दे दें मेरे को वापस, मुझे ये अकाउंट नहीं रखना। लेकिन जब उन्होंने वहाँ चेक किया तो उन्होंने कहा कि जी आपका अकाउंट जो है वो अपग्रेड हो गया है, आप सेंड करके देखें। और जब उसके बाद मैंने सेंड करने की कोशिश की तो अमाउंट सेंड हो गई। यानी अकाउंट तो अपग्रेड हो गया था, लेकिन मुझे किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन यानी ईमेल नहीं आई, एसएमएस नहीं आया या कॉल वगैरह नहीं आई, तो मुझे इसका पता नहीं था। तो अगर आपका भी जो मिज़ान का आसान अकाउंट बना हुआ है, आप उसको अपग्रेड करवाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है, कोई वेबसाइट है या ऑनलाइन आप अर्निंग करते हैं, तो वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं मानते। इसके लिए आपको कोई ना कोई कारोबार चाहिए होता है। तो अगर आपका अपना कारोबार नहीं है तो आप किसी दोस्त वगैरह की हेल्प ले सकते हैं, वो आपको इस सिलसिले में हेल्प कर दें, तो भी है ये काम हो सकता है। या अगर किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप है तो उसके ज़रिए भी आपका मसला हल हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मिज़ान बैंक के करंट अकाउंट की या आसान अकाउंट की एक बात करूँ मेरा एक्सपीरियंस की, तो उसमें ये कहूँगा, देखिए अगर नॉर्मल दिनों में जैसे कि पीर मंगल बुध जुमेरात तक अगर आप कोई पेमेंट विड्रॉ करते हैं, जैसे पियोनियर से मैं विड्रॉ करता हूँ, तो तकरीबन वो आपको पेमेंट जो है अगले दिन मिल जाती है। शुरू में मेरे को ये पेमेंट तकरीबन जो है 4 से 5 घंटे में जब मैं मिल जाती थी, पियोनियर से मैं विड्रॉ करता था तकरीबन 3-4 माह पहले तक। लेकिन अब जो है मसला ये है कि अगर मैं जब मैं पीर को भी विड्रॉ करूँ या मंगल को भी, तो तकरीबन वो 12 घंटों से ज़्यादा ही लगते हैं और बाद को नेक्स्ट डे मिलती है। और ऐसा भी हुआ कि जब मैंने जुमेरात को अगर पेमेंट या जुमे को विड्रॉ की है, तो वो पेमेंट जो है मुझे पीर को जो है जाके मिली। अब देखें, अब जब मैंने हेल्पलाइन से बात की तो उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है, इसका मसला था, मुझे कहानी सुनाई। जबकि अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने अपने सेम पियोनियर अकाउंट से मैंने एक ही टाइम पे अपने मिज़ान बैंक में भी ट्रांसफ़र किया अमाउंट, और वहाँ से ही मैंने नेशनल बैंक जो मेरे भाई का अकाउंट है वहाँ पर भी मैंने अमाउंट ट्रांसफ़र की। और नेशनल बैंक में तकरीबन 3 से 4 घंटों में मुझे हर बार पेमेंट मिल गई। वहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पेमेंट जो लेट हुई हो। जबकि मिज़ान बैंक में हमेशा यही हुआ कि आप तकरीबन 12 घंटों से ज़्यादा ही लग जाते हैं पेमेंट आने में नॉर्मल दिनों में, और जबकि अगर वीकेंड हो तो फिर जो है तकरीबन पीर को ही मुझे पेमेंट मिलती है। और ये मतलब मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा सरदर्द ही है ये, क्योंकि आपको इंतज़ार करना पड़ता है। जबकि क्योंकि अगर आप देखें एक ही जगह से आप अमाउंट जब विड्रॉ कर रहे हैं, नेशनल बैंक में आपको पेमेंट चंद घंटों में मिल रही है, जबकि उसी अकाउंट से उसी जगह से आप जब पेमेंट विड्रॉ कर रहे हैं तो वो आपको चंद घंटों के बजाय 1 से 2 दिन में और बाद को 3 से 4 दिन में मिलती है। तो ये भी मसला आ रहा है। तो इसी से ये चीज़ भी आप अपने जहन में रखिएगा कि अगर आपको विड्रॉ वगैरह के हवाले से आप काम लेना चाहते हैं तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। और अगर सेंडिंग की बात करें तो डेली की जो सेंडिंग लिमिट है 50,000 तक जो मैं सेंड कर सकता हूँ फ्री। और अगर 50,000 से ऊपर अगर फर्ज करेंगे 50,100 भी हो जाता है तो फिर जो है मेरा ख्याल है कि 0.06% जो है ये आपका टैक्स लगता है, और ये 1 लाख पर तकरीबन 600 रुपये बनते हैं। और अगर आप फाइलर होंगे यानी कि टैक्स वगैरह के रिटर्न्स आपने फाइल कर रखे हैं तो फिर मेरा ख्याल है आपकी 0.03% फीस लगती है। और मैंने जो है FBR की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन तो की थी, वहाँ पर मैंने अपना बैंक अकाउंट भी ऐड कर रखा है। इस बात को तकरीबन अब मेरा ख्याल है 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन अभी भी जो मेरा टैक्स है वो वैसे ही कट रहा है जैसे कि एक नॉन फाइलर का कटता है। और मैंने जब मिज़ान बैंक वालों से इस बारे में बात की थी तो उन्होंने कहा कि आप अपने जो है लॉयर से बात करें जिन्होंने आपके जो रिटर्न्स फाइल किए हैं। लेकिन मैंने जो सिर्फ किसी से ये करवाया नहीं थे, मैंने खुद ही जो है FBR की वेबसाइट पर जो रजिस्ट्रेशन हो जाती है वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन की थी और ये ऐड किया था। तो मुझे इस बारे में फ़िलहाल ज़्यादा मालूमात नहीं है टैक्स के हवाले से, तो वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये आप ज़हन में रखिए कि 50,000 से ऊपर आपका टैक्स भी कटेगा, 50,000 से आप कम आप करते हैं तो आपका टैक्स नहीं कटता। और इसके अलावा जो है एक चीज़ और जो थी, अगर हेल्पलाइन की बात करूँ तो हेल्पलाइन का तजर्बा भी मेरा कुछ खास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मुझे IBAN की ज़रूरत थी, जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है IBAN जिसे कहते हैं।
तो जब मुझे वो भी ज़रूरत थी, तो जब मैंने हेल्पलाइन पर कॉल की थी मीज़ान की, तो जब मैंने उनसे कहा कि मुझे IBAN नंबर चाहिए, तो मुझे वहाँ से ये जवाब मिला कि जी हम आपको ये ऑनलाइन यानी हेल्पलाइन से हम आपको ये नहीं दे सकते, आपको ब्रांच जाना होगा। यानी एक सिंपल सा एक IBAN नंबर वो आपको हेल्पलाइन से नहीं मिलेगा, आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। और वो जब मैंने ट्वीट की तो फिर वहाँ पे मुझे एक दोस्त ने बताया कि यार ये तो वेबसाइट से जनरेट हो जाता है। और वो जब मैंने गूगल किया तो ये जो मीज़ान बैंक की वेबसाइट है, वहाँ से आप जो है IBAN नंबर जनरेट कर सकते हैं। यानी एक नंबर जो IBAN नंबर आपकी वेबसाइट से जनरेट हो सकता है। आपके जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनको इतनी अकल नहीं है, उनको इतना पता नहीं है कि ये ऑनलाइन वहाँ से जनरेट हो जाता है। मतलब आपको इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हैं कि आपको कह रहे हैं कि आप ब्रांच जाएँ। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि मतलब ये कस्टमर सर्विस इंतहाई घटिया ही होगी, फिर इसको हम अच्छा तो नहीं कह सकते। तो ये तजर्बा जो मेरा काफ़ी बुरा रहा था, तो ये चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसके अलावा अगर आपका कोई जो एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो भी आप शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई दूँ। इसके अलावा पेपाल या पेयोनियर के हवाले से अगर आपको कोई सर्विस चाहिए, मतलब कुछ एक्सचेंज करवाना है आपको या कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह ख़रीदना है या ऑनलाइन कोई पेमेंट करनी है पेपाल के ज़रिए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मैं हूँ ताहिर देसी टेक यूट्यूब चैनल से। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।